सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो मैं लेडी डॉक्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में आपने सुना ही था कि किस तरीके से ऑफिसर कशिश को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से सारे ऑफिसर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। ज़्यादा पैनिक कर रही होती है डॉक्टर अनाया, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है कि इनको कुछ हो ना जाए, मैं इनको दोबारा खोने की बिल्कुल भी उसमें नहीं हूँ। ये सिचुएशन कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर अनाया डर गई रहती है, जो कि कैसे भी करके ऑफिसर कशिश को अपने साथ बाहर ले जा रही होती है। तभी बाकी के फोर्स जो रहता है वहाँ पे पहुँच जाता है, तो वो लोग इस कंडीशन में इन दोनों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वो लोग भी पैनिक करते हैं। देन डॉक्टर अनाया को अलग किया जाता है ऑफिसर कशिश से, और डॉक्टर अनाया को सेपरेट करके वहाँ से ले जाया जाता है। ऑफिसर कशिश, जिसकी बहुत बुरी हालत थी, वो पूरी तरीके से मतलब वहीं पे बेहोश हो गई थी। तो उसको जो फोर्स मेंबर्स रहते हैं ना, उनको हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देते हैं। दूसरे साइड जो डॉक्टर अनाया रहती हैं, वो ऑफिसर कशिश के साइड बस देखी जा रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा होता है, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। इसी बीच जो फोर्स मेंबर्स रहते हैं, डॉक्टर अनाया को अपने साथ इंक्वायरी के लिए सीधा ले जाया जाता है क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच में ले जा कर के वहाँ पे उनको बैठाया जाता है। और इधर डॉक्टर अनाया बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, बहुत ज़्यादा वो डर गई रहती है ऑफिसर कशिश के लिए कि आखिर हुआ क्या है, क्या हो रहा है। ये सब उनके मतलब माइंड में चल रहा होता है। और इस साइड हम दिखाया जाता है कि डॉक्टर अनाया जो रहती हैं, उनको सीधा इंक्वायरी के लिए अंदर ले जाया जाता है। वहाँ पे कुछ ऑफिसर जो है, मेन ऑफिसर, उनसे बात वार्तालाप कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक उनसे बात कर रहे होते हैं कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, और आप लोग इतनी जल्दबाजी में वहाँ पे क्यों गए थे। आपको पता है ना, थोड़ा सा भी अगर लेट होता या कुछ और होता तो आप दोनों प्रॉब्लम में होते। लेकिन इन सबको साइड करके आप लोगों ने क्या किया, आप लोग की गलती की वजह से देखो क्या हुआ है। अगर आप लोग 2 मिनट और वेट करते तो क्या होता आपको। ऐसे बोल के जो ऑफिसर रहते हैं ना, डॉक्टर अनाया को बोल रहे होते हैं। डॉक्टर अनाया अपना सर नीचे करके बस टेबल को घूरी जा रही होती है। उनके मन में और कुछ भी नहीं चल रहा होता है, बिल्कुल भी इनके क्वेश्चन का आंसर देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था इनका। तो बस चुपचाप अपना सिर नीचे झुका करके बैठी थी। जो इस ब्रांच के लीडर रहते हैं मिस्टर राठौर, वहाँ वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस इंक्वायरी को यहीं पे बंद कर दो और इनको जाओ कुछ टाइम के लिए कस्टडी में रख लो। ऐसे बोल के जो हमारे मिस्टर राठौर रहते हैं बोलते हैं। डॉक्टर अनाया मिस्टर राठौर की साइड बस देख रहे होते हैं नम आंखों से, लेकिन मिस्टर राठौर बिल्कुल भी उनकी साइड ध्यान नहीं देते हैं और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे साइड सीन दिखाया जाता है हमें हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि हमारी ऑफिसर कशिश जो रहती हैं, अभी भी बेड पे लेटी थी, आई मीन वो बेहोश थी। वहाँ पे उनकी फैमिली मेम्बर्स, आई मीन उनके सिस्टर इन लॉ, हाँ हाँ, सिस्टर इन लॉ वहाँ पे थी, और साथ में उनकी मम्मा भी थी। ये दोनों बस डॉक्टर की साइड अपनी उम्मीद भरी आंखों से उनकी साइड देख रहे होते हैं। जो मम्मा रहती है, उनकी बुरी हालत रहती है, वो कुछ बोल नहीं पा रही होती हैं। वो बस बैठ कर डॉक्टर डॉक्टर की साइड देख रही होती है, और वो सोच रही थी कि काश मेरी बेटी ठीक रहे। डॉक्टर के डॉक्टर ऐसा ना बोले कि मैंने अपनी दूसरे बच्चे को भी खोया। ये सारी मतलब उनके दिल में बहुत गंदे तरीके से मतलब वो छाप जो रहता है ना, पड़ गया था कि यार मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती हूँ। मैंने अपना बेटा खोया, लेकिन अब बेटी को खोने की बिल्कुल भी मेरे अंदर गट नहीं है। ये सारी उसके माइंड मतलब उनकी दिमाग में चल रहा होता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा भर गया था मम्मा का। सो जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी, वो डॉक्टर से बात कर रही होती हैं। तो जो डॉक्टर रहते हैं बोलते हैं घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, बस वो उनका थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो वीकनेस में आ गई थी, मतलब वीकनेशन उनके बॉडी में आ गया था। डोंट वरी, उनको जल्दी होश आ जाएगा। ऐसे बोल के डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद मिस्टर राठौर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मिस्टर राठौर को देख करके उनकी बेटी, आई मीन हमारी कसिस की सिस्टर इन लॉ भाग कर हक कर लेती हैं और बोलते हैं, डैड देख रहे हो ना क्या हुआ है, आपने आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, अगर उनको कुछ हो जाता तो सामने से उनके डैड जो रहते हैं बोलते हैं, बेटा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इन लोगों ने जल्दबाजी में वहाँ पे एक्शन किया, इसलिए ये सब देखना पड़ रहा है आप लोग को। मैंने उनको कानों का समझाया था कि ये सब वो लोग ना करें, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है। ऐसे बोल के जो हमारे मिस्टर राठौर रहते हैं वो बोल रहे होते हैं।
जो उनकी बेटी रहती है ना, वो चुपचाप अपने डैड को हक करके खड़ी थी। जो उनके डैड रहते हैं उनके सर को सहलाते हुए बोलते हैं, डोंट वरी, वो ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात किया है। तो बोलते हैं हाँ, डॉक्टर ने बताया कि बस ब्लड लॉस हुआ है जिसकी वजह से वो बेहोश हैं। तो बोलते हैं अब यहाँ पे बैठ जाओ। ऐसे बोल के वहीं पे बैठाते हैं। और देन हमारी कशिश के मॉम से भी बात करते हैं। ऑफिसर कशिश की मम्मा जो रहती हैं मिस्टर राठौर से नॉर्मल बात करती हैं, लेकिन उनका बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि उनका जो दिल है ना वो भर आया था। तो सच में जिसका दिल भर जाता है, मतलब रोने की कंडीशन में रहता है इंसान, तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता। सेम हमारी कशिश की मम्मा के साथ भी हुआ था। और ऐसे ही जो दिन रहता है धीरे धीरे बीतता जा रहा होता है, और हमारी ऑफिसर जो रहती हैं वो उनको होश आ जाता है। उनको होश आते ही जो हमारी सिस्टर इन लॉ, आई मीन हमारी कसिस की सिस्टर इन लॉ मिस्टर राठौर की बेटी वहाँ पे जो थी, वो वहीं पे थी। उनके लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। ऑफिसर कसिस जो है उनसे बात कर रहे होते हैं, मम्मा के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो उनकी सिस्टर इन लॉ उनको बताती हैं कि वो अभी मतलब घर पे हैं, बेबी के साथ हैं, वो ठीक है, डोंट वरी। उनको पता है कि आप ठीक हो, मैंने उनको घर भेज दिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका कंडीशन आपको देख देख कर बुरा हो, इसलिए। तो सामने से कशिश बोलते थैंक यू भाभी। तो सामने से वो हंसते हुए बोलते हैं यार भाभी ना बोलो। तो बोलते यार भाभी, अब आपको भाभी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। ऐसे बोल के इनके बीच थोड़ी सी मस्ती होती है। उसके बाद ऑफिसर थोड़ा सीरियस हो जाती है और वहीं पे अपना सर पिल्लो से लगा करके सो जाती है। तो इधर से उनकी सिस्टर इन लॉ उनकी साइड देखती रह जाती हैं। वो उनसे बात करना चाहती थी, उनको फ्रूट्स वगैरह खिलाना चाहती थी, लेकिन जब देखती हैं कि वो लोग वो सो चुके हैं, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं। वो भी उन्हीं के पास आराम से बैठी थी। ऐसे ही धीरे धीरे बीतता जाता है इनका दिन, और कुछ दिन के बाद हमें देखा जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं, जिसको देख कर के सभी लोग हैरान थे। ज़्यादा तो उनकी सिस्टर इन लॉ ज़्यादा ही हैरान थे कि आखिर ये लोग हैं कौन। और एक बंदा जो रहता है पूरी तरीके से मतलब टसन से वहाँ पे एंटर करता है। देखने से वो ओल्ड मैन इनसाइड थे, ज़्यादा उनकी एज नहीं थी। एज के मामले में अगर बात करें तो वो 50 के अराउंड थे उनकी एज। तो वहाँ पे आकर वहीं पे बैठ जाते हैं। देन जो ऑफिसर कशिश थी अभी भी वो सोई हुई थी। जब देखती है कि कुछ आहट हो रहा है तो उनकी आंखें ओपन हो जाती हैं। देन वहाँ पे कुछ जो बॉडीगार्ड इनसाइड थे वो ऑफिसर कशिश के पास आते हैं, पिल्लों को थोड़ा सा मतलब उनके कमर से अच्छे से लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से बैठ सकें। इसी बीच जो ऑफिसर जो रहती हैं उस बंदे के साइड देख करके हैरान हो जाती हैं। उनकी आंखें खुली खुली रहती है। तो सामने से वो बंदा बोलता है, मैंने बोला था आप मेरे साथ चलो, लेकिन आप यहाँ पे, आपको पता है ना आप यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो। तो सामने से ऑफिसर बोलते हैं, देखिए मुझे आपके साथ नहीं आना है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करो। तो सामने से वो ओल्ड मैन बोलते हैं, मैंने आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, वैसे भी मैंने स्टार्टिंग से आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, और अब आप इस कंडीशन में हो कि मैं ज़बरदस्ती करने के मूड में आ गया हूँ, तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए। तो सामने से ऑफिसर कशिश जो रहते हैं वो गुस्से से बोलते हैं, नहीं मैं नहीं आऊँगी आपके साथ, आप कुछ भी कर लो, बट आई कांट। ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश उस ओल्ड मैन से बहस कर रही होती हैं। इसी बीच जो बॉडीगार्ड रहते हैं उनके साइड वो ओल्ड मैन इशारा करते हैं। तो इसी बीच ऑफिसर कशिश जो रहती हैं गुस्से से अपने आसपास देखती हैं, अपने पास में एक नाइफ दिखता है उनको, तो उस नाइफ को अपने गले में लगा लेती हैं और बोलती हैं, मुझे नहीं आना, अगर आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो मैं यहीं पे अपना गला कट कर दूंगी। ऐसे बोल के उनके गले के एकदम छोर पे, मतलब एकदम गले से लगा देती हैं, जिसकी वजह से उनके गले से हल्का सा ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो ओल्ड मैन रहता है ना थोड़ा डर जाते हैं। वो सामने से अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, प्लीज़ रुक जाओ, मत करो ये सब। तो सामने से हमारी ऑफिसर कशिश जो रहती हैं वो बोलती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे यहीं पे छोड़ के चले जाओ, मैं जिस हालत में हूँ जिस कंडीशन में हूँ मुझे यहीं पे ऐसे ही छोड़ दो, मुझे कोई नीड नहीं है आपकी, ना पहले ज़रूरत थी ना अभी ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। ऐसे बोल के उनसे बोल रहे होते हैं। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैं चला जाऊँगा, बट प्लीज़ उस नाइफ को अपने गले से हटा दो। ऐसे बोल के वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं। तो जो ऑफ़िसर रहते हैं वो गुस्से से बोलते हैं, मेरे क्लोज़ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहो। ऐसे ऑफ़िसर कशिश थोड़ा ज़ोर से चिल्लाती हैं।
जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी वो बाहर ही थी, जिनको कुछ गार्ड्स ने रोक कर रखा था। उनको बोला गया था कि आप प्लीज़ अंदर मत जाओ, अगर अंदर गए तो हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ऐसे बोल के वो गार्ड उनको वहीं पे संभाल रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। लेकिन उनकी सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा जिद कर रही होती है, लेकिन कुछ बॉडीगार्ड उनके हाथ को पकड़ के वहीं पे खड़े थे। और दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सॉरी ऑफिसर जो कशिश रहती है ना, उनके गले से लगातार ब्लड बह रहा होता है। तो वो बंदा जो रहता है वो उनसे दूर जाकर बोलता है, फाइन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब उस नाइफ को वहाँ से हटाओ। तो ऑफिसर कशिश जो रहते हैं अपने गले से नाइफ को हटाती हैं, और जो वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स थे उस नाइफ को पकड़ते हैं। और एक बॉडीगार्ड जो रहते हैं वहाँ पे जो मतलब कॉटन्स वगैरह रहता है ना, उनके गले पे रखते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से ब्लड आ रहा होता है। थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो नस कट गया था, ज़्यादा गहरी तरीके से नहीं। हाँ ऑब्वियसली हमारा जो नस है थोड़ा ज़्यादा नाजुक है, बट थोड़ा ज़्यादा ही ब्लड निकल गया था। तो वहाँ से ब्लड लगातार निकल रहा होता है। इसी बीच जो बॉडीगार्ड्स थे वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाते हैं। तो ये इधर से उनकी सिस्टर इन लॉ डर जाती है, दंग रह जाती है, बोलते मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसे बोल के वो चिल्ला रही होती हैं। लेकिन वो बॉडीगार्ड उनको छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर वहाँ पे आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में उनको देख करके वो खुद हैरान हो जाते हैं। और आसपास के जो मतलब नज़ारा था ना, उसको देख करके तो डॉक्टर का हालत ही ख़राब हो गया था। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, और सीधा ऑफिसर कशिश का जो है थोड़ा सा मतलब पट्टी वगैरह जो रहता है ना, मतलब क्लीनिंग वगैरह करता है ब्लड का, और वहाँ पे अच्छे से मतलब क्लीन करने के बाद उनके ब्लड के ऊपर अच्छे से बैंडेज वगैरह लगा देते हैं। तो जो बंदा रहता है ना वो बोलता है क्या ये ठीक है? तो बोलते हैं यस, थोड़ा सा मतलब नस के पास ही लग गया था, इसलिए इस ब्लड बहुत ज़्यादा मतलब निकल रहा था। ऐसे बोल के जो डॉक्टर रहते हैं वहाँ उनके साइड एक नज़र देखते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर मतलब वो कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन क्या सोच रहे होते हैं डॉक्टर को ही पता होगा, हमको क्या पता। और इधर ऑफिसर कशिश बोलती है अब आप यहाँ से चले जाओ। तो सामने से वो बंदा बोलता है मैं कुछ टाइम बैठना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो ऑफिसर कशिश बोलती है नहीं, ऐसा बोल के अपना फेस टर्न कर देती है। तो उसके बाद वो जो ओल्ड मैन रहता है वो बोलता है तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती हो कशिश। तो सामने से कशिश ऑफिसर कशिश बोलती है देखिए मुझे आपको इग्नोर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे दिलचस्पी है आपसे बात करने में, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने की। तो प्लीज़ आप अपने इन आदमियों को लेकर के, अपने बॉडी गार्ड्स को लेकर के यहाँ से चले जाओ, लीव मी नाउ। ऐसे बोल के वो ज़ोर से चिल्लाती हैं, और जिसकी वजह से उनकी मतलब नेक पे भी थोड़ा सा पेन हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से वो बोले ओके फाइन मैं जा रहा हूँ, बट प्लीज़ पैनिक मत करो। ऐसे बोल के जो बंदा रहता है थोड़ा चिल्लाता है और वहाँ से निकल जाता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। उनके बॉडीगार्ड्स के निकलते ही वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स थे, जो हमारे ऑफिसर कशिश के सिस्टर इन लॉ को पकड़े थे, वो लोग भी उनको छोड़ देते हैं। जिसकी वजह से सिस्टर इन लॉ जो रहती हैं उस ओल्ड मैन के साथ ओल्ड मैन ओल्ड मैन के साइड एक नज़र देखती हैं और अंदर भाग के जाती हैं। अंदर भाग के जाती हैं तो देखती हैं कि जो ऑफिसर कशिश रहती है, आई मीन कशिश के नेक पे मतलब चोट का निशान था, वहाँ से हल्का सा ब्लड भी आ रहा था। तो उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और पैनिक करने लगते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, आप तो ठीक थे लेकिन ये सब, ऐसे बोल के थोड़ा पैनिक करने लगती हैं। तो ऑफिसर कशिश उनको संभालते हुए बोलती हैं आप चिंता मत करो, ज़्यादा पेन नहीं है, मतलब बस थोड़ा सा लग गया था। तो डॉक्टर सॉरी ऑफिसर कशिश के साइड देख करके जो उनकी सिस्टर इन लॉ रहती हैं वो बोलती हैं ये कौन है, आप इनको जानते हो? तो सामने से बोलते हैं नहीं मैं इनको नहीं जानती हूँ, बस कोई है, आप छोड़िए इनको। एक काम करिए आप जाओ रेस्ट करने के लिए, मैं ठीक हूँ। ऐसे बोल के वहीं पे लेट जाती है आराम से। तो बोलते हैं पक्का? तो बोलते हैं हाँ। ऐसे बोल के वो बोलती हैं, देन वहाँ से उनकी सिस्टर इन लॉ वहाँ से निकल जाती हैं। वहाँ पे कुछ टाइम के बाद नर्स आ जाती हैं ऑफिसर कशिश का देखभाल करने के लिए। और दूसरे साइड जो हमारी डॉक्टर अनाया रहती हैं वो अभी भी वहाँ पे ये थी, क्राइम ब्रांच में थी। उनको कस्टडी पे लिया गया था, वो 24 आवर्स के लिए वहाँ पे लिया गया था। देन इधर डॉक्टर अनाया जो रहती हैं बार बार कशिश के बारे में सोच रही थी। उनके माइंड में बस ऑफिसर कशिश का ही बात चल रहा होता है। उनकी चोट उनकी आंखों के सामने आ रहा होता है, वो ब्लड उनकी आंखों के सामने आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती हैं, डर रही होती हैं। वो किससे इसके बारे में शेयर करे उसे कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही वन डे फिर से बीत जाता है, और इस दिन
जो हमारी ऑफिसर कशिश रहती है उससे मिलने के लिए हमारे मिस्टर राठौर वहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर राठौर के आते ही ऑफिसर कशिश खड़े होने का ट्राई करती है, लेकिन मिस्टर राठौर अपना हाथ आगे कर कर बोलते हैं, तुम्हें खड़ी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं पे बैठी रहो। ऐसे बोल के मिस्टर राठौर उनकी साइड देख कर बोलते हैं, तो जो ऑफिसर कशिश रहती हैं वहीं पे चुपचाप बैठ जाती हैं। वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही होती, क्योंकि उनके जो बॉडी था ना इतना ज़्यादा वीक हो गया था कि वो प्रॉपर तरीके से अपना बॉडी को हिला नहीं पा रहे होते हैं। तो मिस्टर राठौर बोलते हैं, आप ये ऐसे ही लेट जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सल्यूट वगैरह करने की। तो कैसे हो? ऐसे बोल के मिस्टर राठौर जो है ऑफिसर कशिश से बात करने लगते हैं। तो ऑफिसर कशिश बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ सर, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर राठौर बोलते हैं, पता है आपकी गलती है उसमें। तो ऑफिसर कशिश बोलती है, हाँ मुझे पता है इसमें मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है। तो मैं नहीं चाहती कि आप डॉक्टर अनाया को कुछ भी करो। तो बोलते हैं, देखिए इसमें गलती आप दोनों की है, तो आप दोनों को सजा दिया जाएगा। आपके ठीक होते ही आपको भी 1 डे के लिए इंक्वायरी के लिए बैठाया जाएगा। देन कस्टडी में आपको भी 24 आवर्स के लिए रहना होगा, फिर आप अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। तो बोलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? आप बोलना चाहते हो कि डॉक्टर अनाया भी मतलब कस्टडी पे है? तो बोलते हैं, हाँ कस्टडी पे हैं वो भी। तो इस बात से जो कशिश रहती हैं वो बहुत ज़्यादा खफा हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती हैं, क्योंकि वो मिस्टर राठौर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, जिसकी वजह से वो उनसे इस तरीके से मिसबिहेव नहीं कर सकते थे। इसी बीच हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक बच्ची को एक बंदा पकड़ के उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था। इसी बीच मिस्टर राठौर उसे बचा लेते हैं। देन उस बंदे को वहाँ से भगा देते हैं एंड उसको जेल में भेज देते हैं। देन उस बच्ची को मिस्टर राठौर अपने साथ ले जाते हैं। इस सीन को दिखाने के बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है कि जो ऑफिसर कशिश रहती हैं इस टॉपिक में सोच रही होती हैं। जो मिस्टर राठौर रहते हैं वो बोलते हैं कि अपना ध्यान रखो, ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से उनके निकलते ही जो ऑफिसर कशिश रहती हैं वहाँ से खड़ी हो जाती हैं और विंडो के पास आकर बाहर का नज़ारा देखने लगती हैं, और उसके दिमाग में कुछ शैतानी प्लान चलने लगता है। ऐसे ही जो आफ्टरनून का टाइम था वो आफ्टरनून से नाइट हो जाता है। नाइट के करीबन 12 o'clock जो ऑफिसर कशिश रहती हैं चुपके चुपके अपने रूम से बाहर निकल जाती हैं, मतलब अपने कैबिन नहीं यार, वार्डरूम से बाहर निकल जाती हैं। वहाँ से देखते हैं कि वहाँ पे एक ऑफिसर पहरा दे रहा है जो कि अभी सोया हुआ है। तो उसे इग्नोर करके वहाँ से आराम से निकलने का ट्राई कर रही होती है। और वहाँ से निकलने के बाद जस्ट वो बाहर जाने ही वाले थे कि एक ऑफिसर जो रहते हैं वो ऑफिसर कशिश को देख लेते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं, उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आप कहाँ जा रहे हो ऑफिसर कशिश? ऐसे बोल के उनसे बात करते हैं। तो ऑफिसर कशिश उनके साइड घूर के देखते हैं और बोलते हैं, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है कहीं पर, इम्पोर्टेंट है। तो सामने से वो बंदा बोलता है, सॉरी मिस कशिश, सर ने आपको कहीं भी बाहर जाने के लिए मना किया है, सो प्लीज़ आप जाकर अपने वार्ड में जाकर सो जाइए, रेस्ट करिए। ऐसे बोल के ऑफिसर जो है वो गुस्से से कशिश के साइड देखने लगता है। तो कशिश भी उसके साइड गुस्से से देख रही होती है, लेकिन वो इस टाइम कुछ नहीं कर पा रही है, कर पा रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मैंने पहले ही बताया था कि उनका ब्लड लॉस कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी है ना वो ठीक से वो अपने हैंडल भी नहीं कर पा रही होती हैं, और बहुत वीक होने की वजह से वो किसी से फाइट बैक भी नहीं कर पा रही होती है। तो बंदी के मतलब एकदम काबू में आ जाती है ऑफिसर कशिश। कुछ टाइम के बाद ऑफिसर कशिश का डिस्चार्ज हो जाता है, उनको भी सीधा ले जाया जाता है क्राइम ब्रांच में। वहाँ भी इनके साथ इंक्वायरी बैठाई जाती है। देन इनको 24 आवर्स के लिए वहीं पे कैद किया जाता है। इसी बीच जो उनकी सिस्टर इन लॉ रहती है अपने डैड से बात करके उनसे मिलने के लिए वहाँ पे आती हैं। वहाँ आने के बाद उनकी सिस्टर इन लॉ ऑफिसर कशिश से बात करती हैं। ऑफिसर कशिश जो है अपनी सिस्टर इन लॉ से बात करने का ट्राई करती हैं और बोलती हैं, देखिए इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, बस मुझे यहाँ से जाना है, मुझे किसी से मिलना है, उससे मिलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोल के उनसे बात करने का ट्राई कर रही होती हैं। तो सामने से उनकी सिस्टर इन लॉ उनको समझाते हुए बोलती हैं, प्लीज़ आप ये सब मत करिए। इसी बीच जो कशिश रहती है ना उनकी सिस्टर इन लॉ के बहुत क्लोज आ गई थी, जिसकी वजह से सिस्टर इन लॉ जो रहती है बहुत ज़्यादा साई फील कर रही होती हैं, प्लस कर रही होती हैं।
लेकिन जो ऑफिसर कशिश रहती हैं, इन सबको इग्नोर करती है, उसे ज़्यादा मतलब ध्यान से नोटिस नहीं करती, सीधा उनको बोलती है कि ये नंबर है, इस नंबर पे आप बाहर जाकर कॉल करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़, ऐसे बोल के उनके हाथों पे एक नंबर रख देती हैं। देन वहाँ से उनको जाने के लिए बोलती हैं। इस बात को सुन कर के सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उनको बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती हैं। वो बस हमारी ऑफिसर कशिश बस इस राहत में थी, वो जाकर बाहर वो कॉल करेंगी। और देन हमें इधर दिखाया जाता है सीन की जो हमारी सिस्टर इन लॉ थी, उस पन्ने को ओपन करती है, उसमें दिखाया जाता है डॉक्टर अनाया। देन उस नाम को देख करके उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पेज को फाड़ करके वहीं पे फेंक करके वहाँ से निकल जाती है। सो हे माय गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, स्टोरी कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और इसके नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मिलेंगे। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा बहुत गंदे तरीके से आजकल बिहेव कर रही हूँ, आई मीन स्टोरी डालने में बहुत ज़्यादा आलसीपना कर रही हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। अपना ध्यान रखो एंड सब्सक्राइब करो ना करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई वास्ता नहीं है, बट छोटा सा कमेंट कर दो। ओके देन, थैंक्स सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।